नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जाना मृत्यु के 17 मिनट के अंदर क्या क्या होता है, हमारा मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। एक छोटी सी बात समझते हैं। रात में सोने से पहले आप किसी विचार को बहुत गहराई से सोचते हुए सो जाइए। बहुत जो आपके मन में मंथन चल रहा था उसी टॉपिक पर आप उसी विषय को केंद्रित करते हुए सो जाइए। अगले दिन जब सुबह आप उठेंगे तो आपके मन में वो पहला विचार बन जाएगा। विचार करते करते रात में आप सोए, वो उस दिन का आपका आखिरी विचार था, और जब आप अगले दिन उठेंगे तो आप पाएंगे कि वही विचार आपका उस अगले दिन का पहला विचार बनेगा। पिछले वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया, 17 मिनट के अंदर, मृत्यु के 17 मिनट के अंदर हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन, हमारा अवचेतन मन, वो सारी जीवन भर की पूंजी को इकट्ठा कर लेना चाहता है, जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा लगाव रहा, हमारा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। 17 मिनट में उसने पूरा डेटा स्टोर कर लिया अवचेतन मन में। डेथ हुई, मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद कई जगह हम गए, कई चीज़ों को हमने फील किया। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमको एक नया गर्भ मिला और हमने एक नया जीवन प्रारंभ किया। अब समझिएगा, 17 मिनट पहले का जो डेटा हमने स्टोर किया था, वो उदाहरण हमारा जो भी था कि वो उस दिन में रात को जो सोचते सोचते आप सोए थे, वो उस दिन का अंतिम विचार था। यानी कि 17 मिनट के अंदर का जो डेटा था, वो डेटा हमारा उस पिछले जन्म का जो विचार था वो स्टोर हो गया। अब हमने नेक्स्ट बर्थ किया, हमको अगला जन्म मिला, तो हम जब अगला जन्म लेंगे तो यानी कि अगली सुबह जैसे हम उठेंगे, वो पिछली रात का विचार हमारे अगली सुबह का पहला विचार बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे अगले जन्म का वो 17 मिनट का जो डेटा है, वो हमारे अगले जन्म का पहला विचार बनेगा, और यही हमारे कर्म बनेंगे। हमने पिछला जन्म अगर पूरा धन को दिया है, हमने सारे प्रयास किए हैं कि धन को हम कैसे कमाएं, माध्यम कोई भी रहा हो, तरीका कोई भी रहा हो, लेकिन अगर हम उस धन को जकड़ के बैठे थे, हम उस धन से चिपके हुए थे, हमारी अंतरात्मा तक उसके साथ चिपकी हुई थी, तो धन के संबंध में हमने जितनी भी प्रतिक्रियाएं दी होंगी, सारा स्टोर्ड होगा। और अगले जन्म में आपके अंदर एक ललक दिखेगी, एक हवस दिखेगी, एक पा लेने की उस धन को, एक डिजायर, एक इच्छा बनी रहेगी। ये डिजायर कहाँ से आती है? किसी को डिजायर होती है बहुत सुंदर दिखने की, किसी को डिजायर होती है कि हम बहुत पैसा कमाएं, किसी को डिजायर होती है हम बहुत नेम फेम कमाएं। ये डिजायर ओरिजिनली क्रिएट कहाँ से हो रही है? इसका एक ऑटो कनेक्शन है आपके प्री बर्थ से, आपके पूर्व के जन्म से कनेक्शन है। वही आपका प्रारब्ध है। इस जन्म में आपको उस कर्म के रूप में उसको एक्सेप्ट करना है, उस फल को भोगना है। अगर हम किसी भोग के प्रति बहुत अधिक सचेत रहे हैं, बहुत हमने अपने पूरे जीवन काल में अगर हम उस भोग के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहे हैं, तो वो भोग हमारे अवचेतन मन में स्टोर होकर हमारे अगले जन्म में हमारा कर्म बनेगा। हमारी वो दिमाग में चलने वाली हर समय वो डिजायर्स बनेंगी, और यही डिजायर्स जो होंगी वो हमको प्रेरित करेंगी वो काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम तो इंटरकनेक्ट हैं पूर्व जन्म वाले अपने कर्मों से। जो हमने कर्म करके जो हमने डिजायर्स क्रिएट की, तो हम उसी से कनेक्टेड हैं, तो हम उसी के सराउंडिंग काम भी करेंगे। अगर हमारी डिजायर थी कि हमको किसी से बदला लेना है, हमारी डिजायर थी, हमने इसको अधूरा छोड़ दिया, लास्ट टाइम में हमने नोटिस किया कि इससे हम बदला नहीं ले पाए, तो आप बदला लेने के लिए उस व्यक्ति से इस जन्म में आएंगे, और आपका कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ जुड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि अगर आप
हार्टली अटैच्ड हुए, आत्मिक तौर पर उस व्यक्ति के प्रति, क्यों ना नकारात्मक भाव से आप अटैच्ड हुए, बदला लेने के लिए अटैच्ड हुए, तो आप उस व्यक्ति से अटैच्ड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल की आपकी दुश्मनी उस व्यक्ति से थी, तो उस व्यक्ति की भी चेतना कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रही होगी। और जब इम्पैक्ट अगर वो कर रही है, तो दोनों की चेतनाओं का जो समागम होगा, तो कहीं ना कहीं वो अगले जन्म में वो व्यक्ति आपको मिलेगा जरूर। वो अपना जीवन काल भोग कर जब आएगा, तो वो आपको बच्चे के रूप में मिल सकता है, आप पहले आए हैं या बाद में आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको वृद्ध के रूप में मिल सकता है, मिलेगा जरूर। और उस फल का आपको भोग करना पड़ेगा। भोग का मतलब अनुभव, बिना अनुभव के भोग का कोई औचित्य नहीं है, तो वो भोग आपको करना ही करना है। यही है प्रारब्ध, यही है कर्म। उस फल का भोग करना है। अब ये भोग और ये जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं हमारे, ये किस तरीके से ग्रहों से को रिलेट करते हैं, कुंडली में किस तरीके से अपने पूर्व जन्म के कर्मों को हम इस जन्म में कुंडली के माध्यम से कैसे समझें कि क्या उद्देश्य है आपके जन्म लेने का, किस तरीके से आपने पूर्व के जन्म में अपने कर्म को भोगा है और इस जन्म में आप किस उद्देश्य के साथ जन्म लिए हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप पूर्व जन्म द्वारा अर्जित अपने पाप फल को निष्क्रिय कर सकते हैं और अच्छा और सरल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।